आधी रात दिल्ली को जलाने वाली साजिश है और ये तब हुई जब आप में से ज्यादातर न्यूज मित्र सो रहे थे। उसी वक्त दिल्ली के एक हिस्से में पत्थर प्रेमियों की टोली पुलिस को घेर कर उस पर हमले कर रही थी। मजहबी नारे और भड़काऊ बयान गूंज रहे थे। वीडियो बनाकर लोगों को हिंसा के लिए बुलाया जा रहा था और ये तैयारी सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन को अतिक्रमण हटाना था। आपने सुबह से दिल्ली में ऑपरेशन तुर्कमान गेट के कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन सत्ता में आज हम कुछ सवालों के साथ इस खबर की शुरुआत करेंगे। क्या अब वो वक्त आ चुका है जब अतिक्रमण हटाने के लिए आर्मी ले जाने की जरूरत है? क्या सरकारी जमीन पर बने किसी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए सेना की टुकड़ी चाहिए? अतिक्रमण हटाने के विरोध में उपद्रवियों को दंगा करने का लाइसेंस बांटने वाला कौन है? बड़ा और जरूरी सवाल, भारत में कोई अतिक्रमण धार्मिक या मजहबी कैसे बन जाता है? क्या अतिक्रमण को मजहबी चश्मे से देखा जाना चाहिए या वैध अवैध के तौर पर? और एक प्रश्न ये भी, अतिक्रमण को मजहब के नाम पर डिस्काउंट मिल सकता है क्या? ये सवाल उन दंगा प्रेमियों और अफवाहों के साथ उन्हें हिंसा के लिए रिचार्ज करने वाले लोगों से, जिन्होंने कल रात अवैध अतिक्रमण हटाने जाने के विरोध में दिल्ली को जलाने की बड़ी तैयारी की थी। अब आपको दिल्ली को जलाने वाले कीवर्ड्स भी दिखाते हैं। कैसे वीडियो बनाकर तुर्कमान गेट के पास भीड़ बुलाई गई, मजहब के नाम पर आग लगाई गई। तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाया जाना था। 32 बुलडोजर 50 डंपर के साथ पुलिस एमसीडी की टीम पहुंच चुकी थी। कार्रवाई शुरू होने वाली थी। इससे पहले खालिद मलिक और सरफराज मियां जैसे लोगों ने वीडियो बनाए, जिसमें लोगों से तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के पास पहुंचने की अपील की गई और ये कहा गया कि इनकी रात काली कर दो। वीडियो में अफवाह फैलाई गई कि पुलिस प्रशासन वहां फैज़े इलाही मस्जिद को गिराने आया है। वीडियो में मुसलमानों के साथ जुल्म वाली जहरीली लाइनें बोली गईं और ये कहा गया, कुछ भी हो जाए मस्जिद नहीं टूटने देना है। फिर जब वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए तो पत्थरबाजी शुरू हुई। जब ये वीडियो वायरल हो गए, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए तो पुलिस पर हमला किया गया। ये सब कुछ करीब आधे घंटे तक चलता रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने पत्थरबाज गैंग को खदेड़ दिया और फिर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हुआ। अब ये समझिएगा, असल में पुलिस प्रशासन तुर्कमान गेट इलाके में 32 बुलडोजर और 50 डंपर लेकर क्यों गया था और क्या अफवाह फैलाकर दिल्ली को जलाने की तैयारी थी? जो फैज़े इलाही मस्जिद है उसके पास अवैध बारात घर को तोड़ना था, लेकिन वीडियो में बताया गया कि पुलिस वाले मस्जिद तोड़ने आए हैं। मस्जिद के पास कुछ अवैध दुकानें थीं जिन्हें मिट्टी में मिलाया जाना था, लेकिन झूठ ये फैलाया गया कि फैज़े इलाही मस्जिद को गिराने की तैयारी है, जबकि गिराई जानी थी मस्जिद के पास अवैध तरीके से बनाई गई एक डिस्पेंसरी। ये सब अवैध था। इसके लिए एमसीडी पहले नोटिस दे चुकी थी। मामला कोर्ट तक भी गया था, जहां मस्जिद कमेटी की हार हुई। मतलब एक्शन हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ। बावजूद इसके हिंसा की गई। हालांकि वहां बुलडोजर ने बाद में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और रात 1:30 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई सुबह 7 बजे तक चलती रही। वैसे बुलडोजर एक्शन के बाद अब उन दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है, जिन्होंने अफवाह का पेट्रोल डालकर तुर्कमान गेट पर आग लगाई। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन लिस्ट लंबी है। इनमें अदनान, समीर, आदिल, कासिफ और मोहम्मद कैफ जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस की लिस्ट में मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजम और इरफान भी हैं। अब सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो से भी दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। इस हिंसा में एक और सवाल है, समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने भी क्या पत्थरबाज गैंग को भड़काने का काम किया? क्योंकि जहां यह हिंसा हुई वहां एसपी सांसद मुहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे, जिनकी पुलिस के साथ बहस भी हुई। नदवी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम भी हैं। वैसे जहां भी अवैध कब्जे का जिक्र होगा वहां आपको अतिक्रमण का कुचक्र जरूर दिखेगा। इसीलिए आज आपको ये कुचक्र भी समझना चाहिए। इसकी शुरुआत किसी जमीन पर अवैध कब्जे से होती है, फिर उस जमीन पर या उसके आसपास छोटा धार्मिक या मजहबी निर्माण कर दिया जाता है। इसके बाद चुपके चुपके शांति से अवैध निर्माण को बढ़ाया जाता है। कई बार प्रशासन की आंखों पर रिश्वत की पट्टी बांध दी जाती है। इससे प्रशासन गहरी नींद में सो जाता है और फिर अवैध निर्माण फलता फूलता है। फिर लंबे समय के बाद अवैध निर्माण पर सिस्टम की नींद टूटती है और जब एक्शन होता है तो अवैध निर्माण हटाने का विरोध किया जाता है। इसके लिए सॉफ्ट टारगेट है धार्मिक या मजहबी रंग, जिससे लोगों को भड़काया जाता है। कई बार वोट बैंक की चाहत में अतिक्रमणकारियों को स्थानीय नेताओं का समर्थन भी मिलता है, लेकिन जब आखिर में प्रशासन सख्ती करता है तो उस पर पत्थरबाजी की जाती है और अतिक्रमण हटाने के विरोध में हिंसा और दंगा फैलाया जाता है। इससे मिलता जुलता मॉडल कल दिल्ली में भी अपनाया गया। हिंसा की इस आग में अब सियासी धुआं भी उठ रहा है।